गुड मॉर्निंग। क्लास 12th मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट्स टॉपिक और एक्सरसाइज 4.6। इसके बहुत सारे वीडियो पहले भी मैं इस चैप्टर के भी मैं डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फाइंड करना है इन्वर्स और साथ में वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है आपको बाय इन्वर्स मेथड से, और इसमें वैल्यू फाइंड करना है आपको एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर ये अननोन है जिसको हम कैपिटल एक्स कहेंगे, और ये जो नंबर दिए हुए हैं एक्स और वाई के आगे के जो कोएफिशिएंट है, मतलब हिंदी में गुणांक, वो नंबर मैट्रिक्स ए कहलाएंगे। और इक्वल में जो कांस्टेंट नंबर आता है उसको हम बी मैट्रिक्स के अंतर्गत लेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ए मैट्रिक्स जो रहेगा वो हमारे पास 5 7 2 3 है ये, जबकि अननोन में हमने मैट्रिक्स एक्स एंड वाई लिया हुआ है ये अननोन में। और साथ में आपको जो बी की वैल्यू है, बी वाला मैट्रिक्स है, वो है कांस्टेंट नंबर 4 एंड 5। अभी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रहा है, जबकि क्वेश्चन नंबर अभी 7 का सॉल्यूशन ले रहे हैं हम। अब ये मैट्रिक्स ए में आपको एक्स और वाई के कोएफिशिएंट लिखे गए हैं, जबकि एक्स और वाई जो अननोन है उसको हमने कैपिटल एक्स का मैट्रिक्स बोला है, और जबकि कांस्टेंट जो नंबर है, मतलब ये नियतांक स्थिर मान जो है, उसको हमने आपको बी वाला मैट्रिक्स के नाम दिया गया है। इस तरह से हमारे पास ए एक्स इक्वल बी कहलाता है ये। तो हमको प्राप्त करना है, फाइंड करना है एक्स इक्वल ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। तो एक्स इक्वल ए इनवर्स बी हो गया। तो इसमें महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है कि हम ए इनवर्स पहले प्राप्त कर लें। तो ए इनवर्स प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट से ये पता लगाना पड़ता है कि क्या ए इनवर्स प्रेजेंट है कि नहीं, और साथ में डिटरमिनेंट्स का भी यूज़ होता है ए इनवर्स के लिए। तो 5 2 7 3, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 14 इक्वल 1। इसका मतलब ये है नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि आपका ए इनवर्स इज प्रेजेंट, एग्जिस्टेंस, ये ए इनवर्स यहाँ पर उपस्थित है। अब आपके पास जब ए इनवर्स उपस्थित प्रेजेंट है, तो इसके बाद हमको ए इनवर्स प्राप्त करना है। तो ए इनवर्स प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको एडजॉइंट ए प्राप्त करना है, और एडजॉइंट ए प्राप्त करने का इजी और आसान तरीका ये है कि हमारे पास इसका एक्सचेंज करना पड़ता है। ये जो नंबर है 5 और 3, इसका एक्सचेंज कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3 एंड 5, और आप इसका साइन चेंज कर दीजिए। ये वाला जो है ये, इसमें हमको अब साइन चेंज करना पड़ेगा, तो -2 और ये -7, ये तो ये आपके पास एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया है। आपने 5 और 3 को एक्सचेंज कर दिया, और जबकि इसका साइन चेंज कर दिया है, ये -2 और -7। इस तरह से एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया है। अब आपको एडजॉइंट ए मिलने के बाद ए इनवर्स का फार्मूला है 1 डिटरमिनेंट ए, मतलब सारणिक मान ए, और साथ में एडजॉइंट ए सहखंडक ए, ये रहता है फार्मूला। और इसमें 1 आपका डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो है वो 1 प्राप्त हुई है, तो 1 लिख दिया हमने, और साथ में एडजॉइंट ए आपको मिल गया है 3 -2 -7 और ये 5। इस तरह से ए इनवर्स प्राप्त हो गया। अब आपको एक्स इक्वल ए इनवर्स बी है, तो इसमें वैल्यू के रूप में एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स वाई मैट्रिक्स के रूप में, और साथ में ए इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास है 3 -2 -7 5, ये
ये 1/1 का कोई मतलब नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3 - 2 - 7 और 5 ये। और साथ में b की वैल्यू है आपके पास से 4 5 ये 4 5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x y के रूप में, ये पहला रो पहला कॉलम के पास जाएगा तो 3 4 जा 12 और -2 का 5 से करेंगे तो -10, जबकि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -28 और 5 5 जा 25 ये इस तरह से। और आपको मिल गया है 2 और यहाँ पर -3। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो है x = 2 एंड y = -3। चेक भी कर सकते हैं आप, x की वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे 5 2 = 10, y की वैल्यू -3 तो ये -2 × -3 -6, 10 - 6 4 आ गया। और यहाँ पर रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 7 2 = 14 और यहाँ पर -9 14 - 9 5। तो इसका मतलब ये आंसर आपका करेक्ट है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2x2 के लिए था, इजी प्रॉब्लम हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। इसमें भी आपको A इनवर्स और डिटरमिनेंट A प्राप्त करना पहले ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ पर A मैट्रिक्स में जो आपके x y z के कोएफिशिएंट हैं, x y z के जो कोएफिशिएंट हैं उनको मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ये हो गया आपका A के लिए मैट्रिक्स, जबकि x का मतलब हो जाएगा यहाँ पर x y z जो कि आपका अननोन नंबर है, अभी वेरिएबल के फॉर्म में है ये, अब मतलब चर राशि के रूप में है। और इसके बाद b जो कि कांस्टेंट है यहाँ पर 402। इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम है x - y + z और 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2 ये प्रॉब्लम। अब आपका यहाँ पर प्रॉब्लम में सॉल्व होने के लिए सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट A का डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। और ये है 1 - 1 1 2 1 -3 1 1 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 लिखा हमने पहले, ये नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, जब 1 है तो ये कॉलम और रो छूट जाता है। और यहाँ पर देखते हैं तो 1 और माइनस +3 हो जाएगा 1 + 3। फिर उसके बाद एक माइनस का साइन रहता है यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन और ये -1 लिखा आपने। और फिर ये आपका कॉलम सेकंड कॉलम छूट जाएगा और 2 का × 1 से तो 2, और यहाँ पर 1 का × -3 से -3 और एक माइनस और, तो इस तरह से +3 हो जाएगा। और इसके बाद 1 आपने लिखा और ये थर्ड कॉलम छूटेगा, तो ये जो नंबर है इसका क्रॉस होगा यहाँ पर 2 - 1, ये इस तरह से। अब यहाँ पर आ गया 4 - प्लस और 2 और 3 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 लिख दिया आपने और 2 - 1 1। इस तरह से आपका यहाँ पर 10 ≠ 0। इसका मतलब A इनवर्स इज प्रेजेंट। ये भी आपको इतना भी शॉर्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है कि A इनवर्स यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं, और ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि मान लो यहाँ पर 0 आ जाता है तो हम यहाँ कह सकते थे A इनवर्स इज नॉट प्रेजेंट और x y z की वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाती, परंतु अभी यहाँ पर है। अभी आपको A इनवर्स इज प्रेजेंट है। अब आपको प्राप्त करना है मेन चीज़, यहाँ पर आपका x = A इनवर्स B होता है, तो A इनवर्स B में मेन है A इनवर्स निकालना। तो A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको एडजॉइंट A प्राप्त करना है, और एडजॉइंट A प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी जो वैल्यू है, जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें आपको पहले प्राप्त करना पड़ेगा A11। A11 के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले ये नंबर लिख देते हैं
आपका 1 -3 1 1, और यहाँ पर अभी ये टर्म लिखेंगे -1 के पावर में 1 + 1। फिर उसके बाद A12 के लिए आपको ये नंबर पे देखते हैं 1 + 2, और उसके लिए भी नंबर रहेगा आपका यहाँ पर ये नंबर में 2 - 3 1 1, 2 - 3 1 1। फिर उसके बाद A आपका 1 3 -1 पावर 1 + 3, और यहाँ के लिए भी करेंगे तो 2 1 1 1 2 1 1 1। फिर उसके बाद आपका ये 2 1 देखा जाएगा, तो इसमें -1 1 और 1 1, 2 + 1, और यहाँ पर आएगा आपका इसके लिए -1 1 1 और 1 ये, और ये लास्ट के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नीचे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगा 2 + 2, और आपके पास बीच के लिए 1 1 1 1 ये। फिर इसके बाद आपका 2 3 नंबर के लिए -1 पावर 2 + 3, और स्टेप में लेते हैं हमारे पास 2 3 के लिए ये वाला है, तो 1 -1 और 1 1 लास्ट नंबर ये। फिर इसके बाद आपका A31 होगा -1 पावर 3 + 1, ये देखिए 3 + 1 इसके लिए, और -1 1 1 - 3। फिर A32 -1 पावर 3 + 2, और इसके लिए भी आपको 1 1 2 - 3 1 1 2 - 3, और A33 के लिए -1 पावर 3 + 3 होगा, और 3 + 3 के लिए आपका 1 -1 और 2 1, ये इस तरह से। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आएगा 1 और +3 तो 4 हो जाएगा, और प्लस में ही रहेगा ये। फिर यहाँ पर 2 + 3 5 आ जाएगा, और साथ में माइनस रहेगा। फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये आएगा आपका 2 - 1 1, और ये प्लस में रहेगा। फिर इसके बाद आपका ये नंबर के लिए क्रॉस करेंगे तो -1 -1 -2, और एक माइनस, और तो इस तरह से ये +2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 -1 0, और 0 ही रहेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद इधर आइए, तो यहाँ पर 1 और माइनस माइनस मतलब 2 आ जाएगा, और 2 आने के बाद यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा, ऑड नंबर है, पावर है। फिर इधर आएगा 3 -1 2, 3 -1 2, और ये प्लस में जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आपका -3 और -2 -5, ये -5 हो गया, और एक माइनस पहले से इसलिए ये प्लस हो जाएगा +5, और ये लास्ट वाला 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 3, और ये प्लस में है। तो इस तरह से ये आपका पहले स्टेप बना। अब आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए ये देखिए आपका एडजॉइंट ए प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इसका डैश या ट्रांसपोज लिखेंगे, और आपका 4 - 5 1, 4 - 5 1, फिर 2 0 -2, 2 0 -2, और 2 5 3,
253। इस तरह से एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया है आपको। अब ये पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। ये इस तरह से एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया है, जबकि हमको डिटरमिनेंट से ए की वैल्यू 10 प्राप्त है। अब आपका ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए, इस तरह से। तो हमारे पास मिलेगा 1 ए की वैल्यू 10 है, और यहाँ पर 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, इस तरह से। अब ये हम इसको जो याददाश्त मेमोरी में से इसको रख कर देते हैं। अब आपके पास x इक्वल ए इनवर्स बी है हमारे पास। तो x मीन्स हो गया एक्स वाई जेड, कैपिटल X मीन्स एक्स वाई जेड है। ए इनवर्स मतलब 1/10 और 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। और जबकि बी मैट्रिक्स जो आपका है ये 4 0 2 है, 4 0 2। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 1/10, और साथ में अब पहला रो पहले कॉलम के साथ इंटू, तो 4 4 या 16, 2 0 या 0 और 2 2 या 4। ये फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो -20 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये 5 2 या 10। फिर इसके बाद आपका थर्ड रो का एक कॉलम से इंटू, तो 1 4 या 4 -2 का 0 से 0 आएगा, और 3 2 या 6। इस तरह से आपको 1/10 और यहाँ पर 20 -10 और ये +10 प्राप्त हो गया। और इस तरह से x y z इक्वल, और ये 1/10 आप अंदर ले जाइए या 10 कॉमन ले लीजिए, तो 10/10 हो जाएगा, जबकि यहाँ माइनस मतलब ओनली 2 -1 और 1। ये इस तरह से आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये कैंसिल हो गया और 2 -1 1 प्राप्त हो गया। इससे आंसर में x इक्वल टू y इक्वल -1 और z इक्वल 1 प्राप्त होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 2 -1 और 1, इस तरह से ये आंसर सही है, और इस मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एक्सरसाइज 4.6 है। यदि मान लो बीच में कोई नंबर, जैसे मान लो x + z लिखा होता और इक्वल टू लिखा होता, तो आप समझ जाइए वहाँ पर 1 0 और 1 लिखेंगे। इस तरह से सॉल्व किया जाता है, और ये प्रॉब्लम में आपको मेन चीज़ यही देखना पड़ता है। अब इसके आगे अगली एक्सरसाइज में आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, और ये डिटरमिनेंट्स के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। आप पूरे वीडियो जरूर देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप, और इसके साथ आपको अगले प्रॉब्लम और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू।